नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकलने वाले हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे अहम दस्तावेज यानी भारतीय संविधान को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस कोड को मिलकर क्रैक करते हैं। अब देखिए 395 से भी ज्यादा अनुच्छेद। सच कहूं तो ये नंबर सुन के ही किसी का भी सिर चकरा सकता है। इतने सारे कानून, इतने सारे नियम, इन्हें याद रखना वाकई कोई आसान काम नहीं है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम कुछ ऐसी जबरदस्त और आसान तरकीबें देखने वाले हैं जिनसे संविधान के सबसे जरूरी अनुच्छेद दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, यानी एक नागरिक और देश के साथ उसके रिश्ते से। सच पूछिए तो यही वो नींव है जिस पर पूरी इमारत खड़ी है। और इस नींव का सबसे पहला पत्थर है मौलिक अधिकार। ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। इन्हें एक तरह की सुरक्षा कवच समझिए, जो संविधान हर भारतीय नागरिक को देता है। अब आती है पहली ट्रिक, अनुच्छेद 14, जो कहता है कि सब लोग समान हैं। इसे याद रखने के लिए बस इतना कहना है, 1 और 4 सब बराबर। मतलब कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक जैसे हैं। है ना एकदम आसान। इसके बाद आता है अनुच्छेद 21, जीने का अधिकार। और इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है इसे आज के जमाने से जोड़ना। बस याद रखिए, 21वीं सदी में जीने का अधिकार। और यह सिर्फ सांस लेने का अधिकार नहीं है, बल्कि इज्जत और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। अच्छा, अधिकारों की बात तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं जिम्मेदारियों की। अनुच्छेद 51A हमें हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। क्योंकि सच तो यही है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो चलिए अब नागरिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आखिर देश को चलाने वाली मशीनरी काम कैसे करती है। केंद्र सरकार में कौन-कौन है जो सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। यहां दो सबसे बड़े पद हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के लिए है अनुच्छेद 52। ट्रिक है 5-2, दो सबसे बड़ा जो देश के सर्वोच्च पद को दिखाता है। और प्रधानमंत्री के लिए है अनुच्छेद 75। इसके लिए याद रखिए, 75 में पीएम जरूरी, एक देश का प्रमुख है तो दूसरा सरकार का। और देश के बड़े बड़े कानून कहाँ बनते हैं? संसद में, जैसा कि अनुच्छेद 79 में बताया गया है। इसके दो घर हैं या कहिए दो सदन हैं। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा यानी उच्च सदन, और अनुच्छेद 81 में है लोकसभा, जिसे हम जनता का सदन भी कहते हैं। अब केंद्र से निकलकर जरा राज्यों की तरफ चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वहां शक्ति और पैसे का बंटवारा और प्रबंधन कैसे होता है। यहां एक बहुत ही मजेदार पैटर्न है, ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी एक खास आदेश जारी करने की शक्ति देता है। ट्रिक है 1, 2, 3 इक्वल टू इमरजेंसी ऑर्डर। अब बस इन नंबरों की जगह बदल दीजिए, 1, 2, 3 की जगह कर दीजिए 2, 1, 3, और ये बन जाती है राज्यपाल की शक्ति। अब बात करते हैं एक बहुत ही खास नंबर की, 110। अनुच्छेद 110 जुड़ा है धन विधेयक यानी मनी बिल से। ये वो कानून है जो देश की आर्थिक नीतियों के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। और इसे याद रखने का तरीका, अरे इससे सीधा कुछ हो ही नहीं सकता। बस इतना याद रखिए, 110 पैसे से जुड़ा कानून, नंबर को सीधे उसके काम के साथ जोड़ दीजिए, बस। हमारा संविधान सिर्फ सरकार और उसके नियम ही नहीं बनाता, बल्कि कुछ ऐसी स्वतंत्र संस्थाएं भी बनाता है जो इस पूरी व्यवस्था पर नजर रखती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे सिस्टम के गार्डियन हैं। इनमें से 3 बहुत अहम हैं। अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी, जो सरकार के हर खर्चे का सबका हिसाब रखता है। फिर है अनुच्छेद 280 का वित्त आयोग, जो केंद्र और राज्यों के बीच पैसे का कमीशन यानी बंटवारा तय करता है। और अनुच्छेद 324 का चुनाव आयोग, जिसके ऊपर निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी होती है। अब हम संविधान के कुछ सबसे ताकतवर हिस्सों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो शक्तियां हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ही असाधारण हालात में किया जाता है। ये संविधान के सबसे बड़े हथियार हैं। हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल का जिक्र है। अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है, अनुच्छेद 356 जो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए है, और अनुच्छेद 360 जो देश में वित्तीय आपातकाल की स्थिति के लिए है। एक और बहुत बड़ी बात, हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये एक जीता जागता दस्तावेज है।
और अनुच्छेद 368 संसद को इसमें बदलाव करने की शक्ति देता है, ताकि ये बदलते वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। और इसको याद रखने की तरकीब भी बिल्कुल सीधी है। जब भी संविधान में बदलाव की बात आए तो बस एक ही नंबर दिमाग में आना चाहिए, संविधान बदलेगा तो 368। तो देखिए, हमने कहाँ से शुरू किया था? एक नागरिक के अधिकारों से, और वहां से होते हुए हम सरकार की बनावट, पैसों के मैनेजमेंट और यहां तक कि आपातकाल की शक्तियों तक पहुंच गए। ये संविधान सचमुच हर चीज के लिए एक पूरा ढांचा तैयार करता है। और क्योंकि ये एक जीता जागता दस्तावेज है जिसे बदला जा सकता है, तो यहाँ एक सवाल उठता है, अगर इसमें सिर्फ एक चीज को बदलने का मौका मिले तो वो क्या होना चाहिए? इस पे जरा सोचिएगा जरूर।